हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है कि क्या कानून के हाथ छोटे हो गए हैं और विकास दुबे के पैर बड़े हो गए हैं? क्योंकि कानपुर पुलिस के बगल में 2 दिन तक विकास दुबे छिपा रहा। क्योंकि विकास दुबे कानपुर से फरीदाबाद पहुंच गया, पुलिस पकड़ नहीं पाई। क्योंकि विकास दुबे फरीदाबाद में अपनी भाभी की मौसी के घर 2 दिन छिपा रहा, यूपी पुलिस को हवा तक नहीं लगी। यूपी पुलिस सिर्फ इनाम के पैसे मोस्ट वांटेड पर बढ़ाती रही। अपराधी तुरंत पकड़ा जाए तो जनता में कानून व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। इसी भरोसे को मजबूत करने के लिए आज आपको घंटी बजाते हुए ये रिपोर्ट देखनी है। विकास दुबे जिंदाबाद, पंडित विकास दुबे जिंदाबाद, पंडित विकास दुबे जिंदाबाद। 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला मोस्ट वांटेड विकास दुबे अब भी आबाद है, क्योंकि पुलिस के दावे बस नाम के और विकास घूम रहा कानपुर से फरीदाबाद तक बैग टांग के। इसी रास्ते से बताया जा रहा है कि विकास दुबे और उसके साथी जो थे वो फरार हो गए। तो इन्हीं गाड़ियों से विकास और उसके परिवार वालों की फरारी में मदद कर रहा था। स्कॉर्पियो थी और पीछे एक बड़ी गाड़ी थी। 2 गाड़ियों से भागा ये। 2 गाड़ियां। ये ही वो रिसेप्शन है जहां पर विकास दुबे अपने 2 साथियों के साथ पहुंचा था। विकास है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। तीसरे ऑटो में बैठकर वो सीधा बॉर्डर की तरफ गया। उस रास्ते पर पहुंच गया जहाँ से वो आगे सीधा दिल्ली की तरफ भी जा सकता है, गुड़गांव की तरफ भी रुक कर सकता है। शुरू नहीं, खत्म करना है विकास दुबे के आतंक की कहानी को। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने वाले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल की तारीफ के पन्ने संभाल कर कहते हैं। उस दिन सुबह ही एक साहसिक मुठभेड़ में 2 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के दुस्साहस के बाद विकास दुबे को 6 दिन बाद भी न पकड़ पाने की ये खीज ही है, जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 5 दिन पुरानी मुठभेड़ को साहसिक बताकर करते हैं। जबकि 2 से 3 जुलाई की रात कानपुर में 8 पुलिस वालों को मारकर विकास दुबे बिकरू गांव से फरीदाबाद 480 किलोमीटर दूर पहुंच गया। और 16 मिनट 50 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 मिनट 16 सेकंड तक बोलने वाले एडीजी सिर्फ 2 बार 3 सेकंड के लिए विकास दुबे का नाम लेते हैं और करीब 3 मिनट 23 सेकंड उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कंट्रोल होने पर पुलिस की पीठ थपथपा लेते हैं। जो शासन की अपेक्षाएं हैं पुलिस विभाग से, उसमें पुलिस ने अपना कार्य बहुत ही निष्ठा, ईमानदारी और बढ़ चढ़ के किया है। कितना बढ़ चढ़ कर किया गया है कार्य देखिए। विकास दुबे का गांव जिस शिवली कोतवाली के तहत आता है, वहां मोस्ट वांटेड के नाम से पोस्टर इसलिए लगाने पड़े हैं क्योंकि इसी कोतवाली में 21 मुकदमे होने के बाद भी कभी विकास दुबे यहाँ टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट तक में शामिल नहीं किया गया। और अब जबकि विकास दुबे आखिरी बार मंगलवार को फरीदाबाद में एक गेस्ट हाउस में दिखता है, एक मिठाई की दुकान के बाहर बैग टांगा हुआ विकास दुबे नजर आता है, तब बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एडीजी इसी सवाल को टाल जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब चीजें खत्म हो जाएं फिर उसके बाद से आगे आप इसमें प्रश्नों से बचना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कानपुर में विकास दुबे के जिस गांव में पुलिस अभी कुएं का पानी निकालकर सबूत विकास दुबे के अपराधों का खोज रही है, उसी गांव में आगे पुलिस वालों को सुनियोजित तरीके से मारकर पीछे के रास्ते से विकास दुबे भागा था।
इसी रास्ते से बताया जा रहा है कि विकास दुबे और उसके साथी जो थे वो फरार हो गए। आगे जो ये सड़क है पूरी मेन रोड पर चली जाती है और आगे पूरा हाईवे है जहां से आसानी से कोई भी फरार हो सकता है, क्योंकि विकास दुबे जानता था कि सामने की तरफ पुलिस है, लिहाजा उसने जो है इसी रास्ते को इख्तियार किया। मनोज वर्मा ने गांव से भागने का रूट पकड़ा तो आगे की कहानी एबीपी न्यूज को विकास दुबे के अपराधों के पीड़ित ललन वाजपेयी बताते हैं। केलई गांव से ये निकल रहा था। एक आगे मार्शल थी, वो स्कॉर्पियो थी और पीछे एक बड़ी गाड़ी थी। वो चूंकि गांव के लोग हैं ये नहीं बता पाए कि वो कौन सी गाड़ी थी, लेकिन 2 गाड़ियों से भागा ही। आपके लोगों ने ये जानकारी? हाँ। आगे संवाददाता संजय त्रिपाठी ने पता किया कि बिकरू गांव के पास हाईवे से विकास दुबे को भगाने में मदद करने का आरोपी तो जय वाजपेयी है। जो घटना की रात थी, गुरुवार रात को जय वाजपेयी रात 1 बजे इन्हीं गाड़ियों से लापता हुआ था, संदिग्ध हालत में, हड़बड़ी में था बेहद। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वो इन्हीं गाड़ियों से विकास और उसके परिवार वालों की फरारी में मदद कर रहा था। और जब पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस विकास दुबे के पीछे इनाम 1 लाख से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख करते हुए पोस्टर चिपकाते भाग रही है, तब तक विकास दुबे कानपुर से फरीदाबाद के इस घर तक पनाह लेने पहुंच गया। और इस घर तक विकास दुबे पहुंचा कैसे, ये सुनिए उस प्रभात से जिसकी टी-शर्ट पर लिखा है अपना टाइम आएगा। बात आपका नाम है ना? तो कहाँ से आए थे, फरीदाबाद तक कैसे पहुँचे आप लोग? फरीदाबाद तक सर जी हम लोग पहले वहाँ से झींझक से निकले हैं। कहाँ से? झींझक से पहले निकले सर जी हम लोग, वहाँ से औरैया गए, औरैया जाने के बाद में। और आप उस दिन गोलीकांड में भी शामिल थे? कहाँ सर जी? तो यहाँ कहाँ शरण ली थी, कहाँ शरण ली थी? यहाँ पर कहाँ लेट हो रहे हैं हम यार, लेट हो रहे हैं हम वहाँ पे। दावा है कानपुर से भागा विकास प्रभात नाम के शख्स के साथ 2 दिन तक अंकुर मिश्रा नाम के शख्स के इसी घर में रहा, जहां मुखबिर से खबर मिलने के बाद फरीदाबाद की पुलिस पहुंची। आगे की कहानी संवाददाता वरुण जैन बताते हैं। जैसे ही ये दरवाजा खटखटाया, आभास हो चुका था विकास दुबे और उसके साथी को कि पुलिस हो सकती है। और उसके बाद जो प्रभात है उसने दरवाजा खोला और पुलिस को देखते ही वो सीधा इस घर की छत की तरफ भागा। पुलिस पहले से ही अलर्ट थी, इनकी तलाश कर रही थी। पुलिस की टीम ने पीछा किया और ऊपर जाकर प्रभात को काबू में कर लिया। प्रभात ने पुलिस के ऊपर 2 से 3 राउंड फायरिंग भी की, जिसके बाद जो विकास है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। कानपुर से विकास भाग जाता है, फरीदाबाद के इस घर से विकास भाग जाता है और फिर विकास भाग जाता है फरीदाबाद के इस श्री सासाराम गेस्ट हाउस में कमरा लेने आने के बाद भी, जहां मंगलवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच फरीदाबाद के गेस्ट हाउस में विकास दुबे कमरा लेने पहुंचा। रिसेप्शन के सीसीटीवी कैमरे में विकास दुबे की तस्वीर दिखी और वो भागा क्यों, बताते हैं संवाददाता अभिषेक रावत। और ये ही वो रिसेप्शन है जहां पर विकास दुबे अपने 2 साथियों के साथ पहुंचा था। ये मैं जगह दिखाने जाऊंगा, जो एक फोटो सीसीटीवी फुटेज की नजर आ रही है, जो सामने आई है, वो यही वो जगह है जहां पर विकास दुबे यहां पर खड़ा हुआ था। और जो हमारे होटल के स्टाफ से बात हुई है, उनका कहना है कि उसने एक पैन कार्ड यहाँ दिखाया था जिसपे सिर्फ अंकुर नाम लिखा हुआ था, ना तो उस पर कोई पता था और ना ही उसका फोटो भी स्पष्ट था। पुलिस 2 से 3 घंटे बाद आई है, 3:30 से 4 के बीच में। वो 8 से 10 पुलिस वाले थे। पुलिस बाद में पहुंचती है, विकास दुबे पहले ही भाग जाता है। जैसे फिर वो भागा फरीदाबाद में गेस्ट हाउस से सिर्फ 1 किलोमीटर आगे इस दुकान के सामने से। सीसीटीवी कैमरे में 7 जुलाई को वक्त दोपहर 3:13 का दिखता है। कंधे पर बैग टांगा हुआ शख्स दावा हुआ विकास दुबे है। कमर पर हाथ रखकर खड़ा विकास दुबे अचानक दुकान के सीसीटीवी कैमरे को देखकर खंभे की आड़ ले लेता है और फिर 6 मिनट बाद 7 जुलाई को ही दोपहर 3:19 पर एक ऑटो में आगे बढ़कर विकास दुबे बैठता है और फिर कैमरे में कैद हुआ विकास दुबे एक बार फिर पुलिस की आंखों से ओझल हो जाता है। पुलिस वाले आए तो उन्होंने भी वो बॉर्डर पे मिला है, तो चश्मा लगा रखा था। वहाँ चश्मा लगाने के कारण पुलिस वालों ने उसको हाथ नहीं दिया कि क्या पता कौन है। वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा है सीसी कैमरे में, जब ये बताया कि ये बंदा तो बॉर्डर पे हमने ऑटो में बैठा हुआ जा रहा था, ये देखा है।
अच्छा, पुलिस ने खुद आपसे बात बताई कि उन्होंने वहां पर देखा था। कहीं ना कहीं पुलिस की आंखों में एक बार फिर से धूल झोंकने में कामयाब रहा, यानी कि वो कहीं ना कहीं उस रास्ते पर पहुंच गया जहां से वो आगे सीधा दिल्ली की तरफ भी जा सकता है, गुड़गांव की तरफ भी रुक कर सकता है। यानी कहानी यह है कि कानपुर से भागा फरीदाबाद पहुंचा, पुलिस पकड़ नहीं पाई। 2 दिन फरीदाबाद में एक घर में दावा है ठहरा, पुलिस विकास दुबे को पकड़ नहीं पाई। 3 घंटे 3 किलोमीटर के इस इलाके में विकास दुबे टहलता रहा, पुलिस पकड़ नहीं पाई। इसीलिए जब लखनऊ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से फरीदाबाद में कैमरे में कैद दिखे विकास दुबे पर सवाल पूछा जाता है तो जवाब मिलता है ये। ये चीजें विवेचना का विषय है, जो मैंने आपको बताना था इस पर्टिकुलर केस के बारे में बता दिया। ये सब चीजें अगर कोई आगे बात होगी तो आपसे शेयर करेंगे। यूपी पुलिस में कानून व्यवस्था के जिम्मेदार सबसे प्रमुख अधिकारी फरीदाबाद से भी विकास दुबे के भाग जाने पर विवेचना का पर्दा डालते हैं और गुरुग्राम के कमिश्नर पुलिस वालों को इसी वीडियो के आधार पर अलर्ट करते हैं। ये विकास दुबे की फोटो है, ये किसी होटल में फरीदाबाद में सर्च चल रही है और ये हमारे एरिया में एंटर कर सकता है। इसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, ये टैक्सी या 3 व्हीलर इस तरह की किसी गाड़ी में आएगा, हल्का सा लंगड़ा के चल रहा है। तो सभी बॉर्डर एरिया पे इधर उधर ये नज़र रखें, इसकी जो जितना फैट है इसके अंदर और उससे सारा पता लग रहा है, निकलना नहीं चाहिए। ये विकास दुबे वही है जिसने यूपी के अंदर वो 8 पुलिस कर्मचारी हमारे मारे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं पुलिस के दावे बस नाम के, विकास दुबे घूम रहा बैग टांग के, क्योंकि जिन सीसीटीवी वीडियो के आधार पर गुरुग्राम पुलिस अलर्ट करती है उसी वीडियो के सवाल पर यूपी पुलिस चुप्पी साध लेती है। मुझे आपसे यही बातें शेयर करनी थी। इसके बाद एडीजी साहब ने माइक बंद किया, कुछ सवाल और थे उन पर कान बंद किया, चले गए। फरार विकास दुबे की तलाश के सवालों पर अगले जवाब की तैयारी में। पांच दिन में विकास दुबे पर 4.5 लाख रुपए का इनाम बढ़ चुका है, यानी प्रति घंटा विकास दुबे पर अगर हिसाब लगाएं तो 3,750 रुपए इनाम बढ़ गया है। फिलहाल यूपी पुलिस यही बताकर अपनी पीठ थपथपा सकती है कि उसने विकास दुबे के सबसे करीबी शूटर अमर दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, लेकिन क्या ये काफी है? मेरा दुख दूर नहीं हुआ था, मेरी कोई बात नहीं सुनता, अकेले पड़े रहते, मिल गया खाना खा लिया, हमें कोई नहीं कि हमारा घर है। हे भगवान, बेटा मेरा तो परिवार सब बर्बाद कर दिया। विकास दुबे ने परिवार बर्बाद कर दिया, ये दादी है अमर दुबे की। कौन अमर दुबे? तो देखिए। विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद, पंडित विकास दुबे जिंदाबाद, पंडित विकास दुबे जिंदाबाद। विकास दुबे के जिंदाबाद वाले नारे के पुराने वीडियो में नीली शर्ट में नजर आने वाला ये शख्स है अमर दुबे, जो विकास दुबे के शूटर के तौर पर राइट हैंड माना जाता रहा, जो विकास दुबे की गाड़ी के साथ राइफल लेकर फोटो खिंचवाने का शौकीन रहा। वो अमर दुबे दावा है पहले कानपुर से 480 किलोमीटर दूर फरीदाबाद तक आया और फिर अमर दुबे फरीदाबाद से 512 किलोमीटर दूर हमीरपुर पहुंच जाता है, लेकिन आगे भागने से पहले हमीरपुर में अमर दुबे एनकाउंटर में मारा गया। जानकारी के मुताबिक अमर दुबे जो है वो अपने रिश्तेदार के घर से तड़के मध्य प्रदेश निकलने की फिराक में था। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो महज 30 किलोमीटर दूर है। तो अमर दुबे जो है वो मध्य प्रदेश निकलने की फिराक में था और इसके लिए उसने यहाँ से बगल से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है लेकिन मुख्य रास्ता नहीं लिया, उसने कच्चे रास्ते से निकलने की कोशिश की और इस जगह पर उसका सामना हुआ पुलिस से। घेराबंदी करने गई तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई और धड़ाधड़ इसने फायरिंग की, जिसमें कि थाना प्रभारी मौदाहा जो हैं वो चोटिल हुए, एक एसटीएफ का कांस्टेबल चोटिल हुआ और जो आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई जवाबी पुलिस पार्टी द्वारा, उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। जब इसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो इसे मृत घोषित कर दिया गया। अमर
दुबे वो अपराधी है जो बिकरू गांव में पुलिस वालों पर हत्या करने के मामले में 14वें नंबर पर नामजद था और मोस्ट वांटेड बदमाशों की लिस्ट में पहले नंबर पर तस्वीर। अमर दुबे विकास के इतना करीबी रहा कि उसकी शादी तक विकास ने ही आनन फानन में कराई थी। ये 29 तारीख को उसकी शादी हुई है, इन्हीं विकास दुबे ने करवाई है। अच्छा, हाँ। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। विकास दुबे के कहने पर तुरंत शादी के लिए तैयार हुए। उसके राइट हैंड अमर दुबे की शादी की तस्वीरें। 29 जून को शादी हुई। 3 जुलाई की रात पुलिस वालों पर अमर और विकास ने हमला किया। 8 जुलाई को अमर दुबे का एनकाउंटर हो गया। विकास दुबे के साथ साय की तरह रहने वाला अमर दुबे बता सकता था कि गैंगस्टर विकास कहां है, लेकिन मुठभेड़ में मारा गया। विकास दुबे को भगाने में नेताओं और भ्रष्ट पुलिस वालों के लिंक भी अब खंगाले जा रहे हैं। अब आपको हम विकास दुबे के उन घर वालों से मिलवाते हैं जो खुद इस दुर्दांत अपराधी की वजह से परेशान रहे। लगे होते तो मर जाते सब लोग। कल मार देंगे, गोली ऐसा कर देंगे। हमारा पैसा वैसा भी मान लिया था, कोई मतलब नहीं उनसे। पूरा नर्क बना दिया जीवन हम लोगों के। इतनी बड़ी जघन्य हत्या निरपराध ऐसे व्यक्ति का तो मैं कहता हूँ कि लीला समाप्त होनी चाहिए। बहुत बदनाम हुई कि मुंह दिखा नहीं, मरी जान चाहिए करना। जिस गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने में कानून के हाथ भी छोटे पड़ते दिख रहे हैं, उस अपराधी विकास दुबे ने सिर्फ अपने विरोधियों, पुलिस वालों और समाज को ही जख्म नहीं दिए, बल्कि अपने ही परिवार और रिश्तेदारों के लिए वो सबसे बड़ा खतरा बन गया। यही वजह है कि विकास दुबे के लिए आज उसके अपने ही मौत की दुआ मांगते दिखते हैं। परेशानी यही करता था, पैसे रुपए के ये कर दूंगा, मार दूंगा, जान से बच्चों को धमकी देता था। सबको यही कहता था, हमारे पति को गालियां गलौज करता था। भाई है जरूर है, लेकिन अब इस पर तो उनको दंड दे दिया जाए, कटी से कटी। 5 साल हो गए, 5 साल से हमारा नहीं ना हमारा, न हमारी बच्चों न पत्नी का। वजह जो है गाली गलौज और तमाम प्रकार का जो है, मतलब कुल मिला के जैसे नहीं कोई पागल होता है, उसको अपना केवल लक्ष्य दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का तो मैं कहता हूँ कि लीला समाप्त होनी चाहिए। बचपन में जिस बड़ी बहन ने अपने से छोटे विकास पर खूब प्यार लुटाया, वही विकास बड़ा होकर अपनी बहन और उसके परिवार को लूटने में लग गया। पैसों और संपत्ति की मांग करने लगा, जान की धमकियां देने लगा। ये अनामिका है, चंद्रकांता और दिनेश की बेटी, यानी विकास दुबे की भांजी। क्या कहती हैं सुनिएगा। तो हमें लोगों को न जीने दे, ऐसे व्यक्ति से क्या लेना देना। पूरा नर्क बना दिया जीवन हम लोगों के। मामा ने और किसने। मामा क्या कहते हैं, विकास दुबे बोलिए। बुरे से बुरे अपने बेटे के लिए भी किसी माँ को उसकी मौत की बात करते आपने शायद ही कभी देखा सुना हो, लेकिन विकास दुबे जैसा बेटा पाकर उसकी माँ सरला देवी भी पछताती हैं। बहुत बदनामी हुई कि मुंह दिखा नहीं, मरी जान चाहिए तो हमें। अगर कोई गलती पाते हैं, कार्रवाई होता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं? हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, हम कोई आपत्ति नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। कई साल से विकास से नाता तोड़ सरला देवी अपने दूसरे बेटे दीप प्रकाश के साथ लखनऊ में रहती हैं। दीप प्रकाश की पत्नी अंजलि भी विकास से रिश्ते न होने की बात कहती है। उनके आपराधिक कार्यों से हम लोगों को कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। और ये मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के बुढ़ार में विकास दुबे के साले ज्ञानेंद्र निगम उर्फ राजू खुल्लर का घर है, जो अभी यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में है। आरोप है राजू खुल्लर विकास दुबे के गुनाहों में उसका साथी रहा, लेकिन राजू की पत्नी पुष्पा इससे इनकार करती है। दावा करती है कि विकास दुबे से पीछा छुड़ाने के लिए ही उनका पूरा परिवार मध्य प्रदेश में बस गया और पिछले 15 सालों से विकास दुबे से संबंध न रखने की कोशिश की। कोई भी जानकारी नहीं है, न किसी ने उन लोगों से हमको लेना और देना। इसीलिए कानपुर छोड़ के आए कि हमको उन लोगों से संबंध ही नहीं रखना है। ऐसे व्यक्ति से हम क्या संबंध रखें। आमतौर पर कोई अपराधी भी अपने परिवार, रिश्तेदार और करीबियों के लिए खतरा नहीं बनता, लेकिन विकास दुबे गुनाहों की हुकूमत चलाने के लिए हर सीमा को तोड़ता गया और इसके लिए उसने अपनों को भी नहीं बख्शा।